प्रिय साई भक्तों, साई बाबा के ऐसे ही मीठे संदेश सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए अभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी इन संदेशों को लाइक कर कमेंट करिए। सबका मालिक एक है। मित्रों, सदैव याद रखिए, आपके जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, कभी अपने शिरडी के साई बाबा का तुम साथ मत छोड़ो। सदा उन पर विश्वास रखो। वो जो कुछ भी करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। साई सेवा की इच्छा करने अवश्य करने वाले भक्त की अन्य सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती है। हमें अच्छे और बुरे में अवश्य भेद करना चाहिए। और मित्रों, सत्य को खोज करो, मन में प्रेम और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करो। चित्त अवश्य शांत व एकाग्र हो जाए। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मेरा तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। सदा मेरा तुम पूजन करो, सदैव तुम मेरी भक्ति करो। यही साईं बाबा आज तुम्हें इस संदेश के द्वारा कह रहे हैं। जहाँ संतों की निंदा हो, उस स्थान पर तुम्हें एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए और अहंकार, आसक्तियों, दुष्ट का दुष्कर्म आदि विषय वासनाओं को त्यागे बिना आत्मानुभूति संभव कदापि नहीं है। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारे अवश्य देने की इच्छा न हो तो उसे नम्रता से मना कर दो। और मित्रों, संसार में मिलने वाले मान सम्मान और अवश्य उपाधियों में मोहित होकर अवश्य ठगे मत बनना। जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे वह तुम अवश्य करो और जो कुछ भी तुम्हें बुरा लग रहा है उससे तुम दूर चले जाओ। किसको क्या लगेगा इसकी चिंता करो मत। और जो साईं बाबा का पूजन व नामस्मरण करता है उसके अवश्य सभी कार्य शिरडी के साईं बाबा स्वयं पूर्ण करते हैं। साईं कहते हैं, मैं समय समय पर कल्याण हेतु तुम्हारे पास आता ही हूँ। सदा मुझे तुम सिर्फ याद रखो और आत्म साक्षात्कार होने पर मानो अहंकार से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। और मित्रों, जो कोई भी साईं बाबा की लीलाओं का कीर्तन करेगा, साईं उसकी अवश्य चारों ओर से रक्षा करेंगे। और डरो मत, साईं स्वयं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। सिर्फ उन पर विश्वास रखकर तुम निस्वार्थ मन से आज का यह संदेश अवश्य आगे सुनो। जिंदगी में अगर ये न पता हो कि क्या करना है तो ये पता कर लो कि क्या क्या नहीं करना है। यकीनन मानिए, आप अपने लक्ष्य को 101% पा लेंगे। और प्यारे साईं भक्तों, यह बात भी आपको सदैव याद रखनी है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ हमें दिखता है। इसलिए हर कार्य की हमें अवश्य ज्ञान होना चाहिए। और तुम्हें कुछ तोड़ने का मन करे तो प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारा प्रथम घमंड तोड़ दो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा वसूल बनाइए। रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा अवश्य भूल जाइए। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन आपकी परवाह बहुत करते हैं। और मित्रों, आपको अगर जीवन में आनंदी रहना हो तो आपको भक्ति मार्ग में आना होगा। झूठ में आकर्षक होता है पर स्थिरता सत्य में ही 101% होती है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यही सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सबके लिए आप वैसा ही बर्ताव करो जैसा आप आपके लिए करते हैं। और मित्रों, वक्त तो बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन कभी दौलत आपको बता नहीं सकती कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए जो कुछ भी अभी आपके पास वक्त है उसे तुम आनंदी मन से जीते रहो। एक सफल इंसान की अवश्य नींव उसके उच्च और अच्छे विचार होते हैं। और मित्रों, संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करते हैं और विश्वास पहाड़ों में से भी अवश्य रास्ते का निर्माण करते हैं। साईं कहती है
जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच अवश्य तुम रख दो। ये तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें खुशी का पहला उपाय। पुरानी बातों को ज़्यादा कभी न सोचे और सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर देते हैं। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ हमें दिखा देता है। और प्यारे साईं भक्तों, अगर जीवन में आनंदी रहना हो तो सदैव तुम्हें खुद पर विश्वास रखकर जीवन जीना होगा। अपने से पहले अपनों को सोचो। जीवन आपका महक जाएगा और सच्चाई और अच्छाई के तलाश में सारी दुनिया अभी घूम लो। अगर वो तुम्हारे पास ही नहीं तो वो तुम्हें कदापि कहाँ भी नहीं मिलेगी। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना तुम्हारे भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। और प्रिय मित्रों, एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू अवश्य नहीं होता रिश्तों में। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है पर आदर तो आपको आपके व्यवहार से ही मिलेगा। इसलिए तुम्हारे व्यवहार को सदैव सर्वश्रेष्ठ रखो। हर कोई अवश्य सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सुख को ताला किसने लगाया है? तुम्हारे मन ने। मित्रों, तुम्हारे मन में अगर तुम मान लोगे कि तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम किस्मत वाले हो, तो तुम वैसा ही अवश्य पा लोगे। इसका अर्थ इस पूरे ब्रह्मांड से आप जो कुछ भी मांगते हो, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तो आपको देता ही है, लेकिन आपको सदैव सकारात्मक विचार करना होगा। तभी तुम बेहतर नहीं, बेहतरीन अवश्य अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। प्रतिदिन प्राप्त उठकर विचारे कि आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अवश्य दुनियावी कार्य व्यवहार के साथ रूहानियत दृष्टि से भी इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का सबसे ज़्यादा तुम प्रयास करो। और प्रिय मित्रों, दुनिया में हर चीज़ कीमती है। अवश्य पाने से पहले और खोने के बाद आपको पता चलता है कि उसकी कीमत कैसी थी। कभी कभी मन को मना लेना ही बहुत अच्छा और बेहतर होता है। हर जिंद हमें खुशी नहीं देती। इसका अर्थ अगर तुम हर समय जिद करोगे तो वह जिद तुम्हारी पूरी हो या न हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्रोधित अवश्य करेगी। अजात रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से, तभी आपका कल्याण होगा। यही आपको समझना है। समय सब कुछ बदल देता है। जरूरत तो सिर्फ सबकी यहाँ पर होती है। और मित्रों, उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती। जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास हो तो आप अपने जीवन में 100% बेहतरीन चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। साईं कहते हैं, चिंता करेगा तो और दुखी रहेगा, ईश्वर का चिंतन करेगा तो सदैव आनंदी रहेगा। इसलिए मित्रों, बेहतर है ईश्वर का सदैव निस्वार्थ मन से चिंतन करो। और अकेले रहने वाले लोग कभी नहीं हारते, वह दिलासे से नहीं हौसलों से लड़ते हैं। यही आपको अच्छी तरह से अवश्य समझना है। और जीवन में ऐसे कई लोग आपके होते हैं जिन्हें आप समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ भी लोग होते हैं जिनके साथ आप समय अवश्य भूल जाते हैं। और मित्रों, हमेशा याद रखिए, रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से आता है। और शरीर में असल में कोई सुंदरता रहती नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। यह भी आपको सदैव सर्वश्रेष्ठ रखना होगा। और मित्रों, जब तुम खुद को बदलने की शुरुआत करोगे तब अवश्य तुम्हारे जीवन में तुम सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त करोगे। और साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन मैं तुझे दूंगा। सही वक्त का इंतज़ार करने से क्या कुछ भी नहीं होता। सही वक्त
आने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रयत्न करना होगा, तभी जितने ज़्यादा तुमने अवश्य सब्र किया है उससे कई गुना ज़्यादा आपको ईश्वर देते हैं। यही आपको भी जीवन में अच्छी तरह से समझना है। साई तो कहती ही है, समस्त जंतु चींटियाँ तथा अवश्य दृश्यमान परिवर्तनमान और स्थानीय विश्व मेरे ही स्वरूप है। सिर्फ वह आपको अच्छी तरह से समझना होगा। श्रमावान की भक्ति बढ़ती है और क्रोधी की भक्ति अवश्य क्षीण होती है। और मित्रों, समय पर सिर्फ तुम भरोसा रखो, चीज़ें किसी कारण से ही होती है। जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में अवश्य हो रहा है वो तो कुछ ना कुछ कार्य के लिए हो रहा है। इसलिए तुम डरो मत, चिंता करो मत, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखकर सदैव निस्वार्थ मन से तुम उनकी अवश्य भक्ति करो। और मित्रों, अगर जीवन में आगे बढ़ना हो तो प्रथम खुद पर अवश्य तुम विश्वास करो। जब भी आए जीवन में दुख, जब भी आए जीवन में संकट, तब कभी रोना मत। आए हैं संकट तो तुम्हें उनका सामना करना होगा। ईश्वर है तुम्हारे साथ, कभी भी तुम्हें डरना नहीं होगा। सभी जीवों पर दया कीजिए, यही ईश्वर की भक्ति है। और मित्रों, साई से कहो, हे साई, तुम्हें पाना जरूरी तो नहीं, तुम्हारे अवश्य तुम्हारा हो जाना ही काफ़ी है मेरे लिए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और केवल शब्दों का मौन शांति नहीं, यह एक मन स्थिति है जो आत्मा की निर्मलता से अवश्य प्राप्त होती है। मैं तो तुम्हारा करुणा के योग्य भी नहीं, फिर भी तुमने मेरा हाथ थामा रखा है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद अवश्य करो और खुश हो, क्योंकि ईश्वर ने आपके माध्यम से किसी और की प्रार्थना का जवाब अवश्य दे रखा है। और प्यारे साई भक्तों, कितनी अजीब बात है, जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई भूल जाते हैं। यह तो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है कि इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना उसका धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और उसका संतुष्ट मन है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से अवश्य हमें रखनी चाहिए। और जो कुछ भी अभी आपने यह धन कमाया है उसे आप भोग पाओ या न पाओ, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं उन्हें तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। वो जो मौसम बदलता है वो मुकद्दर भी बदल सकता है। इसलिए मित्रों, अपनी ऊर्जा को ईश्वर की भक्ति में लगाओ और साई की इच्छा आपको कभी वहाँ नहीं ले जाएगी जहाँ साई की कृपा आपकी रक्षा न करे। और सरलता ही सत्य है और संपूर्ण सत्य ही ईश्वर है। झूठ के हजारों रूप हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो हमेशा एक ही होता है। अनुभव एक कठिन शिक्षक है, क्योंकि वो परीक्षा पहले लेता है और पाठ बाद में हमें सिखाता है। यदि आप गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ अवश्य सीढ़ियाँ है, नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है यह तो आपको ही तय करना पड़ेगा। और जीवन में सुख तब नहीं आता जब तुम ज़्यादा पा लेते हो, बल्कि तब आता है जब ज़्यादा पाने का भाव तुम्हारे भीतर से चला जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और आवश्यक कार्य करो, यही आपको समझना है। और आपका मित्र अच्छा वही है जो आपके विषय में सब कुछ जानता है और उसी रूप में आपसे प्यार करता है। और सलाह देना तो अवश्य देने तो हजारों आएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल शिरडी के साईं बाबा ही आते हैं। और यदि अवश्य तुम्हें जीवन में आनंदी रहना है तो अवश्य ईश्वर पर तुम्हें विश्वास करना होगा। और प्रिय साई भक्तों, भरोसा रखना उस साई पर जो यहाँ तक तुम्हें लाए हैं, वो तुम्हें अवश्य आगे भी लेकर जाएंगे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं
तो एक बात हमेशा याद रखिए कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी आपको कदापि नहीं झुकना पड़ेगा। यही आपको भी अवश्य अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बहुत भाग्यशाली वह है जिसने प्रशंसा करना सीखा है, लेकिन ईर्ष्या से नहीं, दूसरों की ईर्ष्या करने से न तो उसका अवश्य अच्छा भाग्य कम होता है और न ही अपना स्वयं का बढ़ता है। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर तुम उत्तर दे। कुछ बातें तो तुम्हें साई पर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब भी शिरडी के साई उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। और मित्रों, बुरे वक्त पर कंधे पर रख गया हाथ कामयाबी पर अवश्य तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। एक पलद क्रोध में यदि एक पल का धैर्य रखा जाए तो पछतावे के कितने ही पलों से 101% बचा जा सकता है। वो कोई भी क्यों ना हो, दूसरे को दुखी करके वो भी खुश नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति सुख और दुख की सदैव चिंताएं किए बिना सही कर्म करता है, वही केवल मुझे प्राप्त कर पाता है। यही तो मैं शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं। कोई आपका साथ ना दे तो आप निराश मत होना, क्योंकि साईं से बड़ा हमसफर अवश्य यहाँ पर कोई भी नहीं है। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है ऐसे लोग साईं को बहुत पसंद आते हैं। और मित्रों, आपको यह भी याद रखना है, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना ही हो तो सर्वप्रथम आपको अच्छे विचार और अच्छे कर्म हमेशा अच्छे दिल से करना चाहिए। यह आपको समझना है। सारथी तो हर क्षण साथ है, जो मन तेरा अवश्य पार्थ है। और मित्रों, अगर आनंदी रहना है तो आपको अच्छे दिल से रहना होगा। आपकी प्रतिभा ईश्वर का आपको दिया हुआ एक उपहार है। आप जो कुछ भी इसके साथ करते हैं वह आप ईश्वर को उपहार स्वरूप लौटाते हैं। ये आपको भी जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, भगवद गीता अवश्य बुढ़ापे में नहीं बल्कि बचपन में ही हमें पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चों में इंसानियत पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें शुरू से ही भगवद गीता पढ़ाने की आदत डालो। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु तुम कब कहाँ क्या देखते हो यह तुम्हारे मन की भावनाओं पर निर्भर करता है। और मित्रों, साईं तुम्हारे दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ। गम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं आकर सभी भूल जाता हूँ। बताने बात अवश्य बताने बात, जो आओ वही मैं अवश्य भूल जाता हूँ। खुशी इतनी मिलती है कि अवश्य मांगना भूल जाता हूँ। और गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता तो वही है जो साईं चाहते हैं। इसलिए मित्रों, अवश्य आपको यह समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि आप जीवन में जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने अभी तुम्हारे मन से तुम्हारे जीवन के लिए सोचा रखा है, वो होगा या नहीं होगा यह तो हम कह नहीं सकते। लेकिन शिरडी के साईं बाबा जो कुछ भी आपके लिए चाहते हैं वही तो होगा। लेकिन वो जो कुछ भी करेंगे वो बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे। उन पर आपको अवश्य विश्वास रखना होगा। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तुम्हारा, तब साईं कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला तुम्हारे लिए अवश्य भेज देते हैं। एक गरीब को हंसती हुई देख दिल को अवश्य यकीन हो गया कि खुशियों का संबंध कभी भी पैसों से नहीं होता। कौन कहता है साईनाथ मिलते नहीं, अवश्य राधा जी की तरह बांट सकते नहीं। मित्रों, सदैव आपको समझना होगा, अगर जीवन में ईश्वर की प्राप्ति आपको करना हो तो सिर्फ उनकी भक्ति करिए मत, तो अच्छे भी कर्म करो। विधाता के अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। सुखद और सही का चयन ही आपकी एक प्रकार की बड़ी शक्ति है।
और साईं कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करते। वो उसको केवल वही देते हैं जिसके वो लायक है। और प्यारे साईं भक्तों, झूठे इंसान के अवश्य ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की अवश्य बुनियाद हिला देती है। ना जाने किस भेष में आकर मेरा काम कर जाते हैं। जो भी मांगू मेरे अवश्य साईं मुझे चुपके से दे जाते हैं। दूसरों के साथ कभी तुम वो व्यवहार करिए मत जो आपको अपने लिए पसंद न हो। और प्रिय साईं भक्तों, यह हम आपको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जीवन में जैसे कर्म करोगे वैसा ही तुम पाओगे। इसलिए सदैव अच्छा कर्म करते रहो। इसलिए आपको समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है भगवत गीता। ब्रह्मांड का अनमोल ज्ञान है श्रीपद भगवत गीता। वेद पुराण और शास्त्रों में महान है श्रीपद भगवत गीता। मानव समाज के लिए अवश्य स्वयं भगवान है श्रीपद भगवत गीता। और मित्रों, जो नेत्र प्रेम से भरे होते हैं उन्हें अश्रु से भी अवश्य भीगना पड़ता है। और याद रखना कि साईं आपको सदैव साथ देते ही है। सिर्फ अपने आप को मन को अवश्य आनंदी रखना होगा। कैसी कशिश थी उन आँखों में, हम उनके होते जा रहे थे। घबरा कर झुका ली हमने आके, हम खुद को ही खोते जा रहे थे। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से ही अवश्य पवित्र होती है। और मित्रों, अगर जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त करना है तो सब कुछ आपको प्राप्त तो नहीं हो सकता। अगर सब कुछ प्राप्त करना ही है तो ईश्वर को प्राप्त करो। वही जीवन को अवश्य आपको आनंदी आपके जीवन को कर देंगे। शरीर में कोई सुंदरता तो होती ही नहीं। सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में है सब कुछ है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। इसलिए प्रिय साईं भक्तों, सदैव आपको यही याद रखना है, अगर जीवन में आपको पूरी तरह से सुंदर दिखना हो तो सिर्फ सुंदर देखिए मत, तो अपने विचारों को सुंदर रखो। क्योंकि दिखावे पर अवश्य दुनिया मरती क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर को तो सिर्फ इंसान की अच्छाई, इंसान के अच्छे कर्म यही अच्छे लगते हैं। और हर चीज का वक्त तो यहाँ पर तय ही है, हर जगह तय है। आप कहीं पर कभी पहुँचते नहीं, पहुँचा ही जाते हो। खेल तुम नहीं आवश्यक खेलते, खेल तो ईश्वर कहते हैं। लाख रहे दूरिया तो क्या हुआ, याद अवश्य नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं जानते, सिर्फ साईं आपसे पूरी तरह से निस्वार्थ मन से भक्ति करो, यही साईं आपको हमेशा कहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, जिसने तुझे पाया उसे कुछ और पाने की चाहत ना रही। जिसने तुझे चाहा उसकी चाहत कभी खत्म नहीं हुई। ओम साई राम, ओम साईनाथ। पुनः प्रयास करने से कभी आप घबराओ मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से हुई है। और अनुभव से अगर आपकी शुरुआत हुई है तो 100% आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त कर सकते हो। और मित्रों, क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है और अवश्य ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तब व्यक्ति का पल हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है। यही आपको समझना है। घर से जब भी आप बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाओ। और जब भी आप लौटकर आए तो उनसे जरूर मिलो, क्योंकि उनको भी आपके अवश्य घर लौटने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, सिर्फ जीवन में आनंद प्राप्त करना ही हो तो अच्छे कर्म आपको करना होगा। और कहीं भी इतना आनंद नहीं जितना शिरडी में है अवश्य, और इतना सुख कहीं भी नहीं जितना सुख शिरडी के साईं बाबा के
सिर्फ नाम में है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी एक मुस्कान ही काफ़ी है। तुम दिल में बसे रहो ए साई, यही काफ़ी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आ जाओ, बस हमें याद रखना ये एहसानी सबसे ज़्यादा काफ़ी है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और मित्रों, किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता अवश्य ठहरो उपदेश से कहीं ज़्यादा अच्छी रहती है। समय के साथ सब कुछ अवश्य बदलते देखा है। बस एक ईश्वर के सिवा ईश्वर कभी भी बदलते नहीं। अपने भक्तों के तो वह हमेशा साथ रहते हैं। और आपकी सफलता का रास्ता मुश्किल तो होगा, लेकिन असंभव कदापि नहीं है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखना, जो भी आपको ईश्वर देंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। इसलिए जो कुछ भी आपको वो देंगे उसमें सदैव आनंदी रहने का तुम प्रयास करो, यही आपके लिए अच्छा है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमें 1000 दाने के रूप में अवश्य वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमें साईं अच्छे ही देते हैं। और साईं तो सब कुछ जानते हैं, आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। और यकीनन मानिए, अवश्य आपके सब्र के हर पल की कीमत आपको अवश्य अदा होगी। सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करो। और मित्रों, आपको यह भी याद रखना है कि साईं को अपना वकील बनाने वाला अपना मुकदमा अवश्य मुक्त में जीतता है। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती है। प्रथम, पाप का उद्योग कब आ जाए। दूसरा, गति का बंध कब हो जाए। और तीसरा, आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है कि पहला, अवश्य मरना आवश्यक है। दूसरा है, साथ कुछ नहीं जाना। और तीसरा, जो करेगा ईश्वरी करेगा। और चौथा है, जहाँ उलझो वही सुलझो। और पांचवा है, जो है उसमें संतोष करो। और साईं मेरे बिना भी अवश्य साईं है, यही आपको समझना है। मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ, यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को कदापि नहीं समझ पाते हो। थकान सारी दुनिया, सुकून सिर्फ तुम हो। फरी भी सारी दुनिया, लेकिन सिर्फ शिरडी के साईं तुम ही हो। और प्रिय साईं भक्तों, मन की शांति से बढ़कर दुनिया में कोई भी संपत्ति नहीं है। और मन के शांति के लिए सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण और अच्छा कर्म ही हमें करना पड़ता है। अगर हम निस्वार्थ मन से ईश्वर का नाम स्मरण करें तो अवश्य हम हमारे जीवन में आनंदी रह सकते हैं। और प्रिय साईं भक्तों, यह भी याद रखिए कि अगर आपको आनंदी रहना है तो आपको जो भी ईश्वर ने दिए हैं उसमें आपको समाधानी रहना होगा। पानी की बूंद जब समुद्र में गिरती है उसका कोई अस्तित्व तब नहीं होता, लेकिन जब वह बूंद एक पत्ते पर होती है तो मोती के तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहाँ मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। इसलिए अकेले चलते रहो, ईश्वर आपके साथ है। और जिंदगी जी तो ऐसी है कि हर कोई तुम्हारे जैसा बनना चाहे। दर्द हो तो भी दिल खोलकर मुस्कुराओ, दर्द भी तुम्हारी हिम्मत देखो तुम्हें सलाम कर पाए। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर सदैव संदेह करता है तो अवश्य तुम करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर कदापि नहीं। और जो कुछ भी आपके भाग्य में है वो तो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए। जो आपको मिला है
उसमें ही आपको आनंदी रहना है और उसे ही आपको संभालना है। प्रिय साई भक्तों, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना है जीवन का सच्चा सुख है। और प्रिय मित्रों, अगर आपके मन को आनंदी आपको करना है तो आपको सदैव ऐसी साई बाबा के जीवन उपयोगी संदेश शांत मन से अवश्य सुनना होगा। अवश्य आप ऐसी संदेश सुनते रहो। और दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर के अवश्य याद दिलाता है। और प्रिय मित्रों, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। भगवान तुम्हें माफ कर्म करते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें कदापि माफ नहीं करते। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने का अवश्य तुम्हें प्रयास करना है, यही आपके लिए अच्छा है। और मधुरता को लोग कायरात समझते हैं, जुबान को शालीन होना गुनाह है, ख्वाबों का रंगीन होना गुनाह है, इंसान का सरल होना यह भी गुनाह है। और खुद की लग जाती है नज़र, हसरतों का हसीन होना गुनाह है। लोग इस्तेमाल करते हैं नमक की तरह, आंसुओं का नमकीन होना गुनाह है। दुश्मनों अवश्य दुश्मनी हो जाती है, अवश्य मुक्त में सैकड़ों से इंसान का बेहतरीन होना भी गुनाह है। फिर भी सदैव मस्त रहे अपने अवश्य हसूले पे और आनंदी रहिए, यही आपको समझना है। और मित्रों, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद्द करने की कदापि जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सत्य के साथ सदैव ईश्वर रहते हैं। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साई भक्तों, अगर आनंदी रहना ही है तो सदैव आपको ईश्वर की भक्ति भी करना होगा। और तुम्हारे कारण परमात्मा अवश्य परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा के कारण तुम हो। यह श्वास तुम्हारे कारण नहीं चल रहा है तो उनके कारण चल रहा है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर अवश्य प्रार्थना अवश्य बनाते हैं। यही आपको सदैव जीवन में स्मरण रखना है। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा कभी नहीं होता। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वाले अवश्य वालों से सबसे पहले आप बचो। और प्रिय साई भक्तों, एक ही चौखट पर सर झुकने तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों ईश्वर होते हैं। जिंदगी में पीछे देखो तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखो तो आपको आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य आपको मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो आपको आत्मविश्वास मिलेगा। कोई फूलों से सीखे अवश्य सरफराज जिंदगी होना, वहीं से फिर महकते हैं जहाँ से खाक होते हैं। हम लोग भी कितने अजीब है, अवश्य निशानियाँ महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का सबसे पहले दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा जीवन में 101% पाते हैं। स्वार्थ की भावना षड्यंत्र को जन्म देती है। निस्वार्थ मनुष्य मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। और मित्रों, कभी नहीं भूलना चाहिए, तृण कर्ज, धोखा, तकलीफ, विश्वासघात, उपकार, मित्र माफ करना, याद रखना आपको यह चाहिए। ईश्वर, ईमानदारी, दया, मुश्किल में सहायता और अवश्य यशान और विनम्रता, अच्छे एहसास, आपको सदैव यह याद रखना है। प्रिय मित्रों, एक बात तो यहाँ पर सही आपको समझ आई होगी कि दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुँचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब तुम स्वयं में अवश्य खुद को समझ लीजिए। सब समस्याओं का समाधान अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यह भी आपको अच्छी तरह से जीवन में समझना है। और प्रिय मित्रों, आनंद बहुत बहुत महंगा था और आश्चर्य इसे वही खरीद पाए जिसके पास कुछ भी नहीं अवश्य था, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है
वो तो सदैव उलझा ही रहता है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं, उसको जितना ईश्वर ने दिया उसके लिए वो ईश्वर को सदैव धन्यवाद कहता है और इसी कारण ईश्वर उसको सदैव आनंदी रखते हैं। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने रोना यह तो बुरा है, क्योंकि आंसू नहीं है, तुम्हारी भावनाएं है और हर कोई इसके काबिल कदापि नहीं। किसी को बात के अवश्य किसी बात को लेकर आपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, यही वास्तव में पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या बुद्धि धन संपत्ति त्याग वैराग्य आदि किसी बातों को लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उस विद्या आदि की पराधीनता अवश्य दास्ता ही है, जो आपको भी समझना है। और मित्रों, कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा कदापि नहीं। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। प्रिय साईं भक्तों, जब भी आपके सफर में अवश्य मुश्किलें आएंगी तब हिम्मत और आपकी बढ़ेंगे। कोई अगर आपका रास्ता रोके तो अवश्य जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओगे तो घट जाते हैं दाम। अक्सर ना बिकने का जरा अवश्य इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है और ज़्यादा सब्र करने से फल मीठा नहीं होता, अवश्य सड़ जाता है। लेकिन आपको तभी सबसे ज़्यादा सब्र करना है जब आपने सबसे ज़्यादा प्रयत्न किए हैं। और मित्रों, जब भी आप प्रयत्न नहीं करोगे तब आप जो जितना ज़्यादा सब्र करोगे, आपने जितना ज़्यादा सब्र किया वो तो एक प्रकार का व्यर्थ है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो तुम्हें सत्य मिलेगा। लेकिन तुम तुम्हारे भीतर देखोगे तो तुम्हें अवश्य ईश्वर मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। इसलिए प्रथम आपने भीतर तुम्हें देखना होगा। और प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।